अहमद अयाज साहब, अब बात यह है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे देश में लागू करने की बात, उसके पालन की बात, उसका सम्मान करने की बात, रिस्पेक्ट करने की बात की जाती है, और इंडिया ब्लॉक के गठबंधन तो उसे अपने चुनावी रैलियों में, एजेंडों में और सदन में भी कहते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को कश्मीर में इक्वली, बराबर, समानता के साथ लागू करने में किसी भी भारतीय को, किसी भी इंडियन को क्या आपत्ति हो सकती है, क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? अहमद अयाज साहब, जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन की बात है जम्मू कश्मीर में, वो पहले से भी था। ये नहीं है कि आज पहली बार या दूसरी बार कोई नई चीज हो रही है, वो पहले भी था। एक्सेप्टिंग कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट से पास हुआ करता था तो उसको ये कंडीशन थी 370 के अंदर कि दैट वुड बी सब्जेक्ट टू द रेटिफिकेशन ऑफ द लोकल असेंबली। दैट इज नॉट देयर। और उसके बावजूद भी सब लॉज जो भी पार्लियामेंट से पास किए जाते थे वो सब एप्लीकेबल थे। कॉन्स्टिट्यूशन सारा एप्लीकेबल था एक्सेप्टिंग 2-3 इश्यूज। तो बाकी तो एक स्पेशल स्टेटस था और कुछ नहीं था। 370 के चलते कोई ऐसा इशू नहीं था कि जिसकी वजह से हालात खराब थे। ये गलत बात है कि 370 को हालात के साथ कंपेयर करना, क्योंकि 370 नहीं अहमद अयाज साहब, देखिए हम इस तरह से इसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक अंतर तो था ना, एक झंडा अलग था, एक अलग संविधान था, और दूसरी बात कि वहां के जो सीएम थे उनको अलग नाम से पुकारा जाता था। ये देश का दूसरा हिस्सा इसको देखता था और उसे लगता था ये हमसे अलग है क्या, इनको अलग प्रोविजन दे रखे हैं क्या, आजादी के इतने सालों बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के इतने सालों बाद। नहीं, जब आप सदर रियासत, कोई जमीन नहीं ले सकता बाहर का आदमी, दिल्ली का आदमी जाके कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। नहीं, वो तो 53 की बात है जो आप बात कर रहे थे। लेकिन अभी आप देख लीजिए आज तक क्या हुआ था। अभी तो चीफ मिनिस्टर ही थे लोग, अभी तो गवर्नर ही थे, अभी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। नहीं तो क्या अयाज साहब ये बेटर सिचुएशन नहीं है? आप नहीं मानते कि अब एक जैसा कानून, एक जैसा संविधान कश्मीर में भी है और दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, सब जगह? ये क्या ठीक बात नहीं लगती आपको? नहीं, अभी मुझे ये बताइए कि अभी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन कहां डिफरेंटली एप्लीकेबल होता था जम्मू कश्मीर में? आपके वहां चीफ मिनिस्टर भी था, आपके वहां गवर्नर भी था, आपके बाकी लॉज भी एप्लीकेबल थे। कौन सा ऐसा चीज था सब? जब बात इक्वालिटी की आती है, सवाल तो वही है, पूरा देश एक है, एकता तो इसी का। इसलिए एब्रोगेट नहीं हुआ कि उसे कोई हालात में फर्क पड़ने वाला था। क्या बताइए? इसलिए एब्रोगेट हुआ क्योंकि ये बीजेपी के एजेंडे में। दलितों को आरक्षण था, इट वॉज नॉट रिलेटेड विद। दलितों को आरक्षण था क्या, बताइए पत्रकार महोदय? नहीं था। दलितों को आरक्षण था क्या, बताइए ना। गुजरों को आरक्षण था क्या, सीधा जवाब दीजिए। बकरवालों को आरक्षण था क्या, जैसा हिंदुस्तान में बाकी के सदर की वजह से उसमें एक दिक्कत आ सकती थी, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है अलग से। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गुजरों को या जो महाजनीन थे ठीक किया। गजब बात है, अभी तो कह रहे हैं सब कुछ लागू होता था, अभी कह रहे हैं ठीक किया जा सकता है। यही तो नेहरू जी की जबान थी, वो भी कहते थे टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट। नहीं हुआ ना, ठीक तो बहुत कुछ किया जा सकता था, नहीं किया गया। अंतर्गत जो हमारे आतंकवादी चुनाव लड़ गए भाई वहां से, और फिर उसके बाद आतंकवादी संगठन बना लिए। वो बाकी आप तो मुझसे पुराने हैं। नहीं, आप तो मुझसे पुराने हैं, तजुर्बेकार है। आप तो मुझसे पुराने और तजुर्बेकार हैं। नहीं, आप मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप तो मुझसे पुराने और तजुर्बेकार हैं। 1987 के चुनाव में जब धांधली हुई, सलाउद्दीन मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बनाकर चुनाव लड़ा, चुनाव हारने के बाद उसने पाकिस्तान में जाकर अपना आतंकवादी संगठन का सरगना बन गया। किस तरीके से यासीन मलिक ने जेकेएलएफ बना ली, उसके बाद कश्मीरियों को मारा काटा और पंडितों को भगाया, उसके बाद जो है उसको प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर खाने खिलाए जा रहे थे। किस तरीके से सेपरेटिस्ट वहां पर रोजाना बम फोड़ते थे, वो सब 370 की वजह से था भाई, वो सब कांग्रेस की वजह से था। पार्टी की वो लोग ठीक नहीं करना चाहते थे, हमने ठीक कर दिया। नहीं है, वो उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज से, ताकि वो हुकूमत में रहे, हमने कर दिया। उन्होंने किया। उसने आतंकवादी नहीं पाले जा सकते हिंदुस्तान की टेरिटरी में। कश्मीर को नहीं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को दोष दे सकते हो, आप कांग्रेस को दोष दे सकते हो। सबने यही किया, किसने नहीं किया बताइए ना, किसने नहीं किया? अरे किसको दोष ना दे, कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस ने भी किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी किया, पीडीपी ने भी किया, हमने हटाया उसको। राष्ट्र में अवेलेबल है, उनको आप विड्रा कर सकते हो क्या? अभी आप मणिपुर में जाए और बाकी रियासतों में हमने हटाया, बाकी किसी ने नहीं हटाया, ये फर्क है। ठीक है, देखिए सवाल देखिए, सवाल कुछ सवाल तो बहुत ही मौलिक है शिवम, कुछ सवाल तो बहुत ही मौलिक है। नीरज के पास मैं जाऊंगा। नीरज, एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में पाकिस्तान से डायलॉग एंगेजमेंट की भी वकालत की जा रही है, आप इसे ठीक मानते हैं? देखिए, हम लोग तो इस बात को मानते हैं कि कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी के लिए आपको कश्मीरियत और जमहूरियत की बात करनी होगी। और इसका मतलब क्या है?
आपको डायलॉग से ही हल निकालना होगा पाकिस्तान के साथ। लेकिन देखिए, किसी के भी साथ आप समझिए, इस देश का जब केंद्र का बजट पेश हुआ उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आया। सुनिए सुनिए, पहले शिवम जी सुनिए, जब इकोनॉमिक सर्वे आया तो क्या कहा गया इकोनॉमिक सर्वे में कि देश को चीन के साथ इन्वेस्टमेंट और बढ़ानी होगी, चाइना का इन्वेस्टमेंट लाना होगा। उस चाइना का जो आपके घर में घुसकर बैठा है, लद्दाख में आपके पेट्रोलिंग पॉइंट 11 से लेकर 17 तक। भाई फिर चाइना बात पाकिस्तान की हो रही है। निधि जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती बस के टॉपिक पे बात तो आप इस बात के हिमायती हैं नीरज जी, नीरज जी फिर आप इस बात के हिमायती हैं कि गोली और बोली साथ चलनी चाहिए। देखिए निधि जी, हम लोग इस बात के हिमायती हैं कि इस देश के अंदर शांति बनी रहनी चाहिए और जहां पर लाल आंख दिखानी हो वहां लाल आंख दिखानी चाहिए, वहां झूला नहीं झुलाना चाहिए। लेकिन जहां पर बात डायलॉग से निकलती है उसमें मोनोलॉग करके बात नहीं होगी। आज चलिए ना मणिपुर के अंदर डायलॉग कर लेते हैं, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, आप लोगों से तो वो कोशिश नहीं हो पा रही है। आपको जब समाधान निकालने की स्थिति से आप बात करेंगे तो आपको बात करनी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो सब दरवाजे बंद कर दिए। आप समझिए देश को जरूरत क्या है, आज उस स्टेबिलिटी की जरूरत है। पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने आपके सामने झूठ बोला, वो जो कमिटमेंट्स हुए 81,000 करोड़ के, वो सिर्फ एमओयू थे, आज तक वो जमीन पर नहीं वापस आए। जो जीएसडीपी थी कश्मीर की 7.5% हुआ करती थी। पाकिस्तान से बातचीत, देखिए मैं सवाल पे वापस लौटता हूं नीरज जी, ठीक है तो आपने कश्मीर के लोगों के ऊपर आप थोड़ा आगे निकल गए।